आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे इस वीडियो में काल सर्प योग यंत्र के बारे में। ये काल सर्प योग निवारण यंत्र है। संपूर्ण काल सर्प दोष उन सब का निवारण करेगा। अभिमंत्रित आपको shivago.com पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, काल सर्प दोष निवारण यंत्र का प्रयोग भी इस दोष के निवारण के लिए आज बहुतायत किया जाता है। इस यंत्र का प्रयोग काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव को कम करने में और जातक को मंगल फल प्रदान कर देने में किया जाता है। पूजा पाठ भी पंडित लोग करवाते हैं। वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, पर ठीक है, ज्योतिष लोग कहते हैं कि पंडितों से करवाओ तो आप बेशक करवाइए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रह जब राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं तो काल सर्प योग बन जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग होता है उसके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ज्योतिष के आधार पर काल सर्प दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, काल और सर्प। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल का अर्थ समय होता है और सर्प का अर्थ सांप। इसे एक करके देखने पर जो अर्थ निकलकर सामने आता वो ये है कि समय रूपी सांप। तो इस योग को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना गया है। तो काल सर्प एक अशुभ दोष है जो राहु केतु की विशेष स्थिति से बनता है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। तो राहु केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। राहु केतु दोनों छाया ग्रह के नाम से जाने जाते हैं और ये दोनों छाया ग्रह किसी रूप में प्रमुख 7 ग्रहों से कम भी नहीं है। शनि के बाद राहु ही वह ग्रह है कि जिसकी महादशा सबसे लंबी होती है। तो माना जाता है कि राहु और केतु कुंडली में तभी अशुभ होकर बैठता है जबकि पूर्ण जन्म में आपने कुछ गलत कार्य किए हों। तो कुंडली में काल सर्प दोष बनने का कारण भी पूर्व जन्म के कुछ पाप कर्म को माना जाता है हमारे ज्योतिष के हिसाब से। तो सबका जो सॉल्यूशन है इन सब का वो काल सर्प दोष यंत्र होता है। तो ये जो यंत्र है सभी काल सर्प दोष दूर करेगा। तो करना क्या होगा आपको? एक तो ये होता है कि आप पूरा पूजा विधि द्वारा इसको स्थापित करें अपने मंदिर में, अपने घर में, या आप अभिमंत्रित भी ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। और अभिमंत्रित करने के बाद जब आप इसे अपने घर में स्थापित करते हैं तो ये आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर देता है, क्योंकि यंत्र में कोई त्रुटि ना हो, विधिवत बनाया हो गया हो तो विधिवत ही बना रहता है। आप जहाँ कहीं से मिलेंगे वो विधिवत ही बनाते हैं, वहाँ पे मतलब फॉल्स बातें नहीं होती। तो काल सर्प दोष जो यंत्र है, इट इज वर्शिप्ड इन ऑर्डर टू solve the problems which occur in one's life due to Kal Sarp Yoga. Kal means death. And the person born under Kal Sarp Yoga passes through death-like agonies throughout the life. The Kal Sarp Yoga is formed when all the planets are situated between Rahu and Ketu. जब सारे ग्रह, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके बीच में आ जाता है। A person having this dosha in his or her horoscope is unable to have a steady growth in his or her life and have to undergo several ups and downs in her life. तो ये बेसिकली आपको परेशान कर देता है। All the progress is hindered, big opportunities lost, and even the family of such a person suffers due to this Kal Sarp dosha in his or her horoscope. Kal Sarp dosha are of 12 types. Depending upon the situation of Rahu and Ketu in various houses of the horoscope. A Kal Sarp Yoga is known as a Purna Kal Sarp Yoga when all the 7 planets are in between Rahu and Ketu. तो इस तरह से ये फॉर्म होता है। तो होता क्या है कि इस दोष के प्रभाव में व्यक्ति के बनते हुए जो काम है वो बिगड़ते चले जाते हैं
और ये जो यंत्र बनता है वो 13 यंत्रों से मिलकर बनता है। कुबेर यंत्र, श्री श्री यंत्र, श्री गणपति यंत्र, श्री संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र, सुख समृद्धि यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र, श्री शनि यंत्र, श्री केतु यंत्र, श्री राहु यंत्र, वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र, दुर्गाभिसा यंत्र और श्री महालक्ष्मी यंत्र और काल सर्प योग। तो इन सब से मिलकर बनता है और इस यंत्र के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बेसिकली इसका जो बेनिफिट्स है वो सारे हमने आपको बता दिए। तो द काल सर्प योग इज हाउ एवर अ परमानेंट कंडीशन and does not change with transit. It is advisable for people with this condition in the astrological charts to get the काल सर्प योग यंत्र जो आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।